इस धरती पे हर व्यक्ति विशेष है और जीवन भी विशेष है। धरती माँ भी हम सब के लिए विशेष है, प्रकृति भी हम सब के लिए विशेष है और पूरा ब्रह्मांड हम सब के लिए विशेष है। मित्रों, आपको अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। आपका उद्देश्य बहुत बड़े काम के लिए इस धरती पे हुआ है। आप बस इस प्रकार से सोचो कि आपका इस धरती पे आना कोई बहुत बड़ा काम आपने करना है। आज जीवन में हम छोटे छोटे कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। हम सब इस धरती पे आए हैं तो हम सबको अच्छा करके यहाँ से जाना है। हम सब इस धरती पे आए हैं तो हम सबको इस धरती के लिए कुछ न कुछ करके जाना है, कुछ न कुछ दे करके जाना है। छोटे उद्देश्यों के प्रति जीवन को जीना जीवन का अपमान है। मन में भटकाव, असंतोष, अशांति, बेदर्दी, भीतर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, वासनाएं, ये सब जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आध्यात्मवाद आपके पास बहुत सरल मार्ग है जिसे आप अपना करके अपने भीतर के द्वेष, नफरतों को, द्वंद्वों को, भीतर से चिंताओं को समाप्त करके एक नया जीवन शुरू करें, जो जीवन मोक्ष के लिए होता है, जो जीवन हमारे भीतर प्रेरणा लाता है, जो जीवन हमको नई राह दिखाता है, जो जीवन हमारे से बहुत सारे अच्छे काम कराता है, जो जीवन हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे विश्व को और हमारी समूची धरती को लाभ देता है, वही सबसे सात्विक, पवित्र और महान जीवन है। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मकर राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष मई 2021 का। लेकिन आपको वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स बताऊंगा, अनलकी डेट्स बताऊंगा, जो आपके इस महीने को जीने में कारगर साबित होंगी। मित्रों, कुछ ग्रह व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि इन दिनों कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में स्थित रहेंगे और उनका क्या महत्व रहेगा आपके इस महीने में, कैसे रिजल्ट्स आपको देंगे, क्या करना होगा आपको इन दिनों में, और ग्रहों की जो चाल बदल रही है उसको आपने कैसे समझना है, कैसे परखना है और किस तरीके से कौन सी योजनाएं आपको बना करके चलना है। सर्वप्रथम मैं सूर्यदेव की बात करूंगा। 14 मई से सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे। स्थितियां पूर्णता आपके अनुकूल रहेंगी 14 से पहले। 14 के बाद थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती है, नॉर्मल। सूर्य जिस राशि में जाएंगे बुध के साथ युतिगत रहेंगे, बुध के साथ शुक्र युतिगत रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य बुध का बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा। राहु सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। गुरु कुंभ राशि में, शनि अपनी ही राशि में, मिथुन में मंगल, राहु वृषभ में और वृश्चिक में केतु, बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं इन दिनों। 23 तारीख के बाद एक और शनिदेव का प्रहार आप पर होगा और वो प्रहार होगा जब शनिदेव वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे। पूर्णतः समय विपरीत हो जाएगा। शनि के कारण से आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपको इलीगल काम करने से बचना है, आपको झूठ बोलने से बचना है, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छा है। लेकिन इन दिनों आपको और ज्यादा सजग रहना है आपको अपने प्रति, क्योंकि इन दिनों आपकी लापरवाही, आपकी थोड़ी बहुत चूक आप पर भारी पड़ सकती है। कोविड की सिचुएशन जो खराब हो रही है 23 के बाद और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वक्रगत शनि इसको और बढ़ाएंगे। मित्रों, इन दिनों आपके व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में नई योजना आप बनाएंगे। व्यापारिक
स्तर आपका मजबूत होगा। लेकिन कुछ लोग आपके व्यापार में विघ्न डाल सकते हैं, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग आपसे दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को पहचानने की आपको आवश्यकता होगी। व्यापार में नया निवेश इन दिनों आपको नहीं करना है। पहले से व्यापार में बदलाव लाना है, चेंज लाना है। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो यहां से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। विदेश से यदि आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपको लाभ अधिक मिलेगा, लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपके भीतर नई सोच, नए क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिव आइडियाज आपके बिजनेस में तरक्की लाएंगे। आपके बिजनेस में खोया हुआ लाभ आपको फिर से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन लाभ आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली की ओर, प्रगति की ओर समय आएगा। यह समय आपके परिवार में मतभेदों को खत्म करेगा, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों को खत्म करेगा। सास बहू की लड़ाई, देवर जेठानी की लड़ाई, या फिर देवरानी जेठानी हो गया, और ननद जेठानी देवरानी इत्यादि जो खिटपिट का वातावरण माहौल बना रहता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के, उन्हें आप जरूर समाप्त कर पाएंगे। व्यवस्था बनाने की जरूरत है, डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, अनुशासन में रहने की आवश्यकता है, विचार विमर्श, संवाद, संपर्क की आवश्यकता रहेगी। परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। परिवार में कोई खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होगी। पति पत्नी के बीच खिटपिट खत्म होगी, समाप्त खत्म होगी। एक दूसरे के साथ आप इन दिनों समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे में एकांत में आप समय ज्यादा खर्च करेंगे। इन दिनों आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी करना है, जैसे भी रहना है, वो घर पर रहकर ही आप करें। जॉब में आपको प्रेशर बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको दबाव ज्यादा होगा। इस कारण से आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आप चिड़चिड़े रहोगे। परिवार में आने के बाद भी आपको गुस्सा रहेगा, थकावट आपके भीतर रहेगी। इसलिए आपको स्ट्रेस से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, थकावट से बचना है, क्रोध से बचना है। और साथियों, इन दिनों मेडिटेशन आपको जरूर करना है, प्राणायाम जरूर करना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, योगा जरूर करना है, जिसके कारण से आपके भीतर जो आई हुई थकावट है वो समाप्त हो सके। क्योंकि थकावट अगर आ गई है तो उसको हमें समाप्त करना है। उसका तोड़ हमारे पास योगा है। हेल्थ सेक्टर बाहर का डामाडोल है इंडिया का, लेकिन आपके भीतर का हेल्थ अच्छा रहेगा। खुशी इस बात की है कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा और आप कोशिश करेंगे भी अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। फिजिकली और मेंटली आप फिट जरूर रहेंगे। फिर मैं वही बात बताता हूं कि आपको योगा प्राणायाम करने की आवश्यकता है, वो करना है। वर्क करते हो तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो काम लोग नहीं करते उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये दिन अच्छे हैं। स्टूडेंट्स यदि लिखने का काम करते हैं तो उनकी लिखने में और ज्यादा रुचि बढ़ेगी। इन दिनों वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ेंगे, अपने सिलेबस से बाहर जाएंगे, वर्ल्ड वाइड नॉलेज रखने का प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे कि वो दुनिया की जानकारी रखें। तार्किक शक्ति उनकी बढ़ेगी, जनरल अवेयरनेस उनका अच्छा रहेगा। और आर्टिस्ट, प्लेयर्स के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। इन दिनों इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंगिंग में हो, एक्टिंग फील्ड में हो, तो इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लव अफेयर्स, लव लाइफ में अड़चने, बाधाएं समाप्त होंगी। एक दूसरे के निकट आप आएंगे। खोया हुआ प्यार दोबारा इन दिनों आपको वापस मिलेगा। पहले से खिटपिट प्यार में चल रही है, उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। हालांकि कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन में इंटरफेयर कर सकता है, आपको पीड़ित कर सकता है या आपको ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने प्यार के बारे में आप सिर्फ अपनों के साथ ही चर्चा करें, अपनों के साथ ही बातचीत करें,
किसी के साथ इस विषय में चर्चा ना करें। मित्रों, अब मैं लकी डेट्स और अनलकी डेट्स बताता हूं। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था वो डेट्स कौन कौन रहेंगी। 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। ये डेट्स आपके लिए शुभ रहेंगी। 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख आपके लिए खराब रहेगी, शुभ रहेगी। कोई भी शुभ काम अगर करना चाहोगे तो उसके लिए आपके लिए जो डेट्स मैंने बताई वो उचित रहेंगी। तो मित्रों, यह था संपूर्ण मकर राशिफल मई 2021 का। फिर इसी प्रकार अगली दिन हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आभार, प्रणाम।